हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अपनी काबिलियत, आत्मीय और गुरुजनों के आशीर्वाद से व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पे उत्तरोत्तर चढ़ता जाता है और एक दिन शिखर पे अवश्य ही पहुंचता है। शिखर पे पहुंचने की केवल एक शर्त है और वो शर्त है कर्मठता का, ईमानदारी का, मेहनत का। इसका कोई विकल्प नहीं। काबिलियत के बल पे नौकरी पाना तो दोस्तों आसान है, क्योंकि आपकी काबिलियत आपके गुरुजनों, माता पिता का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है तो आप सेवा क्षेत्र हो, बिजनेस हो या कोई भी क्षेत्र हो, आप उसमें अवश्य ही प्रगति करते हैं। लेकिन तहजीब, तमीज़, संस्कार, शिष्टाचार नौकरी को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप आदरणीय, माननीय या विशिष्ट जन जो भी हैं समाज में, वो भी अपनी काबिलियत के बल पे अपनी जगह बनाए हैं। अगर आपके ऊपर हैं तभी वो आदरणीय हैं, तभी वो माननीय हैं, तभी वो विशिष्ट जन हैं। उन्हें सम्मान देना आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है। दोस्तों, कहा भी गया है कि अगर किसी से सम्मान पाना चाहते हैं तो पहले सम्मान देना सीखें। उद्दंडता, स्वेच्छाचारिता और अपने अधिकारों की बात करना, कर्तव्य को दरकिनार करके अगर ये बातें होती हैं तो आप मुसीबत, संकट और खतरे को मोल ले रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के एक जनपद बदायूं में हुआ। वहाँ पे एक नवनियुक्त लेखपाल ने जोश में आकर के अपने होश को खो दिया। वो भूल गया कि वो किससे बात कर रहा है और किस तौर तरीके से बात कर रहा है। शायद नौकरी पाने का जज्बा, जुनून उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया था। तभी वो डीएम से अभद्रता कर बैठा और डीएम साहब ने प्रोटोकॉल, आदरणीय और माननीय लोगों के समक्ष अभद्रता की बातों को महसूस किया और उसे एक स्पष्टीकरण दे करके सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, नौकरी पाना और उसे निभाना दोनों अलग अलग बातें हैं। काबिलियत के बल पे आप नौकरी पाते हैं और शिष्टाचार से उसे निभाते हैं। आइए हम पूरी की पूरी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, यूपी के बदायूं जिले में एक लेखपाल को ज्वाइनिंग लेटर मिले अभी 5 घंटे भी नहीं हुए थे कि डीएम ने उनकी बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया। डीएम और मंत्री की मौजूदगी में चल रही मीटिंग के दौरान नए नवेले लेखपाल ने कुछ ऐसा कर दिया जो उनकी नौकरी के लिए मुसीबत बन गया और डीएम ने लेखपाल से स्पष्टीकरण मांगते हुए सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, पद हासिल करना एक बात होती है और पद पर बरकरार रहते हुए उसकी गरिमा बनाए रखना एक और बात है। आपकी काबिलियत आपको पद तो दिलवा सकती है, लेकिन उसको बरकरार रखना आपकी ही जिम्मेदारी होती है। कई बार ऐसी बातें होती हैं कि एक छोटी सी नादानी या एक पल का गुस्सा आपके जीवन भर में मुसीबत और संकट का कारण बन जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया यूपी के बदायूं से। यूपी के बदायूं जिले में एक लेखपाल को ज्वाइनिंग लेटर मिले दोस्तों अभी 5 ही घंटे नहीं हुए थे। दरअसल
कलेक्ट्रेट परिसर के अटल सभागार में लेखपालों को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा समेत सदर विधायक और जिला अधिकारी मनोज कुमार जी मौजूद थे। नवनियुक्त 110 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसमें महेंद्र जी भी शामिल थे, जिनकी तैनाती सदर तहसील के रियोनैया क्षेत्र में हुई थी। लेकिन DM और मंत्री के नाश्ता करने के दौरान अचानक महेंद्र उनके पास पहुंच गए और उन पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। नए नवेले लेखपाल ने कहा कि आप लोग नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन लेखपालों के लिए आपने कुछ नहीं मंगवाया। DM को लेखपाल साहब का ये तल्ख रवैया रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप सीट पर जाकर बाकी लेखपालों के साथ बैठिए, आपको नाश्ता वहीं दिया जाएगा। लेकिन लेखपाल साहब कहाँ मानने वाले थे। DM के कहने के बावजूद भी जनाब वहीं खड़े रहे। बस फिर क्या था, केंद्रीय मंत्री के जाने के बाद DM ने सदर SDM को नवनियुक्त लेखपाल से स्पष्टीकरण मांगने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर बर्खास्त करने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक SDM की ओर से नोटिस भी जारी किया जा चुका है। SDM के नोटिस में लेखपाल से 2 दिनों में जवाब मांगा गया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसा न करने पर सेवा समाप्त को लेकर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर एक पद की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। दोस्तों, आपने कर्मचारी आचार नियमावली भी सुन रखा होगा। इसी को कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। किन दायरों में रह के नौकरी करना है और कहाँ पे दायरों को ब्रेक करके आपको आगे निकलना है, इसका बहुत ही हिसाब किताब से आपके पास जवाब होना चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए। नौकरी पाना तो दोस्तों एक बात है, नौकरी को निभाना दूसरी बात है। आपने देखा होगा कि छोटे पद की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे इवन मेडिकल ऑफिसर्स हुए, जज साहब हुए या IAS अधिकारी हुए, बहुत विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने शिष्टाचार संस्कार के दम पे उन्हीं पदों पे उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए शिखर पे जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी पद की मर्यादा और गरिमा को भूल जाते हैं, अति आत्मविश्वास से लबरेज होकर के गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि आई हुई खूबसूरत चीज़ें उनकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, ये ऋग्वेद का वाक्य है। आप अपने मन को खुला छोड़ दें, अच्छे विचार आपकी ज़िंदगी आपके जहन में आएँ और आपके ज़िंदगी को जन्नत जैसा बनाएं। इसी एक सद्विचार के साथ, इसी एक गुड थॉट के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शिष्टाचार संस्कार हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हमें पहले दूसरों को सम्मान देना होगा, तो ही उनसे सम्मान पाने की हम अपेक्षा आशा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।